और करनी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो घातांक और करनी आज का टॉपिक है हमारा, घातांक और करनी। तो देखिए, सबसे पहले देखिए घातांक। घातांक देखिए, घात वाला अंक क्या होता है, जैसे a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, इस प्रकार a की पावर है हमारे पास। a हमने कोई संख्या मानी है, ठीक है। a यहाँ पे क्या है, कोई संख्या। तो a की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। a की जगह हम कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो 2 माना हमने, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस प्रकार। तो ये रूप क्या होता है हमारा, ये रूप होता है घातांक रूप, ठीक है। ये रूप हमारा क्या कहलाता है, घातांक रूप। और घातांक के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो देखिए क्या होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, किसी भी संख्या की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो ऊपर तो उसका मान क्या होता है, 1, ठीक है। जैसे 2 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1। 5 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1, ठीक है। 100 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1। इस प्रकार किसी भी संख्या जिसकी पावर हमें 0 दी गई है ऊपर तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, a की पावर m गुणा में a की पावर n, ठीक है। a की पावर m गुणा में a की पावर n। तो देखिए यहाँ पे बेस है इसका a है, इसका भी बेस a है और इसका भी बेस a है, यानी बेस क्या है, इक्वल है। बेस अगर समान हो और ऊपर हमें घातें अलग अलग दी गई हो तो इसमें क्या होता है, और बीच में इसके संख्याओं के क्या निशान हो, गुणा का। बेस इक्वल हो, निशान हो गुणा का, और पावर हो अलग अलग चाहे सेम हो। तो बेस इक्वल है तो पहले बेस आएगा, ठीक है। गुणा का निशान है और ऊपर पावर है, दोनों के बेस इक्वल है, गुणा का निशान है ऊपर, दोनों के पावर है। तो गुणा का निशान है तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा हमारे पास, ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है। दोनों पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी आपस में, ठीक है। बेस इक्वल है, ठीक है, तो बेस लिखा और पावर है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, 2 की पावर हमें दी गई है 3 और गुणा में 2 की पावर 4। 2 की पावर 3 दी गई है और 2 की पावर 4 दी गई है। बेस इक्वल है इनका, क्या है, 2, पावर है 3 प्लस 4 यानी 2 की पावर 7। तो गुणा का निशान हो और बेस इक्वल हो तो क्या होगा, घातें हैं आपस में जुड़ जाएगी। तीसरा फॉर्मूला क्या है, a की पावर n भाग a की पावर n, ठीक है। दोनों बेस है वो क्या है, इक्वल है, लेकिन निशान बीच में किसका है, भाग का। भाग का निशान है लेकिन बेस है वो इनका इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले बेस लिखा और बीच में निशान है भाग का, तो भाग का हुआ, निशान है तो पावर इनकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। m माइनस n, दोनों में क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 2 की पावर 4 भाग दिया है 2 की पावर 3, तो बेस इनका इक्वल है, बेस लिखा, पावर देखिए 4 फिर है 3, तो भाग का निशान है तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बचा क्या, 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 2 की पावर 1। उत्तर इसका क्या आएगा, 2, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3, बीच में निशान है गुणा का, बीच में निशान है भाग का। गुणा का निशान है तो पावर जुड़ जाएगी और भाग का निशान है तो पावर घट जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4, a की पावर m और होल पावर है n। a की पावर m है, ब्रैकेट के अंदर है a की पावर m और होल पावर है n। तो इस कंडीशन में क्या होगा, a की पावर, ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी आपस में गुणा, ठीक है।
ब्रैकेट के अंदर है a की पावर m और इसकी होल पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है इसका 2 की पावर 3 और होल पावर है 2, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, 2 की पावर 3 गुणा में 2, ठीक है। पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, यानी 2 की पावर 6, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पावर है वो आपस में गुणा हो जाती है। जैसे 2 की पावर 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया और लास्ट में दे दिया 4, ठीक है। ये कंडीशन आ गई हमारे पास, ये ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है और फिर है 4 इसकी पावर। इस कंडीशन में क्या होगा, ये घाते हैं वो क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 4, इस प्रकार ये आपस में गुणा हो जाएगी। रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 2 की पावर 6 का 4 से गुणा किया तो 24, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, घाते हैं वो आपस में गुणा हो जाती है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, a की पावर n गुणा b की पावर n, a की पावर n और गुणा में है b की पावर n। अब देखिए पहले तो बेस देखिए, इनका बेस है वो इनका अलग अलग है, ठीक है, बेस सेम नहीं है। अगर बेस सेम होता तो हम क्या करते, गुणा का निशान है, पावर को हम ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस इनका इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, पावर इनकी है सेम, पावर सेम हो, बेस इक्वल ना हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, a क्रॉस b यानी a गुणा b, और पावर है वो इनकी कॉमन आ जाएगी ऊपर, ठीक है। ये पावर है इनकी कॉमन आ जाएगी ऊपर, a गुणा b लिखा और पावर है वो इनकी m और इसकी भी है m, तो पावर इनकी कॉमन आ जाएगी m। जैसे 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, ठीक है। पावर इनकी क्या है, सेम है, लेकिन बेस इनका इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, 2 गुणा 3 लिखा, पावर क्या है इनकी 2, यानी पावर इनकी है इक्वल है, इक्वल है तो कॉमन पावर ऊपर क्या आ जाएगी 2। तो रिजल्ट क्या होना है यहाँ पे, 2 गुणा 3 यानी 6 की पावर 2, यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला, a की पावर m भाग b की पावर n, ठीक है, a की पावर n भाग b की पावर n। इस कंडीशन में क्या होता है, पावर इनकी सेम है लेकिन बेस इनका इक्वल नहीं है, तो क्या करते हैं, a की पावर m भाग का निशान है तो इसको बटा में लिख सकते हैं, बटा b की पावर m, ठीक है। अब देखिए पावर इनकी क्या है, सेम है, सेम पावर है तो क्या लिखेंगे, a बटा b, और होल पावर इनकी कॉमन क्या है m, ठीक है। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, a बटा b लिखा और होल पावर इनकी क्या आ जाएगी m, कॉमन पावर क्या आ जाएगी m। जैसे 3 की पावर 2 गुणा में 4 की पावर भाग 4 की पावर 2, ठीक है। ये कंडीशन है हमारे पास। इसको सोल्व कैसे किया जाता है, पावर देखिए पहले इक्वल है लेकिन बेस इक्वल नहीं है, तो पावर इक्वल है तो 3 की पावर 2 बटा में 4 की पावर 2। अब क्या करेंगे, 3 बटा 4 और कॉमन पावर क्या है 2, ये इसका आंसर होगा। इसको आगे सोल्व किया तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, a की पावर माइनस m, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है। पावर देखिए इसकी क्या है माइनस में, पावर हमारे पास क्या दी गई है माइनस, तो अगर हमारे पास किसी संख्या की पावर माइनस में दे दी जाए तो जिसकी पावर है माइनस वाली, जिसकी पावर है, जिस संख्या की पावर है वो संख्या क्या हो जाती है
पलट जाती है। ठीक है, ये ए है तो ये पलट के क्या हो जाएगी 1/a, और पावर इसकी क्या हो जाएगी प्लस। ठीक है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमारे पास किसी संख्या की पावर माइनस में दी गई हो, ठीक है, माइनस में दी गई हो पावर, तो इसके सॉल्यूशन में क्या होता है, जिस संख्या की पावर दी गई है माइनस में, तो वो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, और पलट कर इसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जैसे एग्जांपल से समझिए इसको, हमारे पास दे दिया जाए 2 की पावर -2, ठीक है, 2 की पावर -2, 2 की पावर हमें दे दी गई माइनस में 2, तो पावर देखिए इसकी क्या है, माइनस में, तो पावर माइनस में है तो हम क्या काम करेंगे, ये जो संख्या है इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। इस संख्या को पलटा तो क्या बना हमारे पास 1/2, और पावर है वो इसकी क्या हो जाएगी प्लस में, +2, यानी 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/4। ठीक है, इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए a की पावर a/b की पावर है -m, ये सेम प्रॉपर्टी है, a/b की पावर है -m। क्या होता है इसमें, जिस संख्या की पावर माइनस में दी गई है तो वो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, तो ये पलट के क्या बनेगा b/a। ठीक है, ये संख्या पलट के क्या बन जाएगी b/a, और पावर है वो क्या हो जाएगी प्लस में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, 2/3 की पावर है -3। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, 2/3 की पावर -3 कैसे सॉल्व होता है, माइनस में है पावर, तो माइनस में पावर है तो ये संख्या क्या आ जाएगी, पलट जाएगी, 3/2, पावर है वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, 3/2 और पावर हो जाएगी इसकी प्लस में, तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 2 का क्यूब 8, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सभी क्या थी, घातांक की प्रॉपर्टी थी, तो इससे हमने प्रॉपर्टी भी कर चुके हैं और साथ साथ में इसके एग्जांपल भी हमने क्लियर कर लिए हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, √2 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, √2 और इसका होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये रूप क्या होता है, कर्णीय रूप होता है। ठीक है, घातांक रूप साथ में है और साथ में क्या है, कर्णीय रूप। रूट के अंदर होता है तो क्या होता है, रूट वाली संख्याएं कर्णीय रूप में आती है। तो ये देखिए 2 है, और जो इसके आगे रूट के जस्ट आगे दिया है हमें, रूट के जस्ट आगे, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे आके इसकी पावर 1/2 के रूप में लिखा जाएगा। ये 2 है वो 1/2 के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, और पावर है इसकी 2। तो हमने एक रूल पढ़ा था, a की पावर m और इसकी होल पावर n, क्या होता है a की पावर m गुणा में n, यानी दोनों घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 2 की पावर है 1/2, गुणा में क्या आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 की पावर 1 यानी 2। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल और देखिए, 4 की पावर 2 और इसका स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 4 लिखा, ये है 2 तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 1/2 आ गया, और पावर इसकी है 2, यानी 4 की पावर 1/2 गुणा में 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी बचा क्या 4 की पावर 1 यानी 4। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एग्जाम्पल और देखिए, 27 की पावर, रूट के अंदर 27 है और पावर है इसकी 3। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, क्या लिखना है हमें, 27 लिखा, और ये जो 3 है वो क्या हो जाएगा 1/3 के रूप में, ऊपर है 3, तो 27 1/3 गुणा में 3 से 3 कैंसिल, यानी बचा हमारे पास क्या 27। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, रूट के अंदर 7 है और इसकी पावर है 4, क्या करेंगे, 7 लिखा और आगे है इसके 2, यानी वर्गमूल 7 है तो वर्गमूल 7 है तो आगे क्या आएगा 2, और 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 के रूप में, ऊपर क्या है इसके 4,
यानी पावर क्या होगी इसकी 7 की पावर 1/2 गुणा में 4, 2 2 4, पावर क्या बनी यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखिए 64 का हमें क्या करना है, 2 है आगे तो वर्गमूल करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे 2 है तो ये 1/2 के रूप में आएगा। अब देखिए 64 है, हमें पता है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, ये हमें पता है। लेकिन सोल्व कैसे होगा वो देखिए, 64 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, 2 3 4 5 6, यानी ये क्या है 2 की पावर 6 है। 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड से चेक करेंगे, क्या लिखेंगे 2 की पावर 6 और ऊपर इसकी पावर है 1/2। अब देखिए 2 की पावर 6 है और गुना होगा 1/2 से, 1/2 से गुना होगा 2 3 6, तो बचा क्या हमारे पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 2 गुना 2 यानी 8। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखिए, हमें याद करना है √3 वर्गमूल याद करना है। ठीक है, वर्गमूल याद करना है किसका 3 का, तो क्या होगा ये लिखा 3, 2 है तो क्या आएगा 3 की पावर 1/2, ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 49 का स्क्वायर गुणा में 7 की पावर 8, भाग का निशान 343 की क्यूब बराबर 7 की पावर x, यानी इस x का मान हमें ज्ञात करना है। इस x का मान हमें ज्ञात करना है और इसका बेस क्या है 7 है, तो बेस इसका 7 है तो हमें यहाँ पे बेस क्या लेना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, 7 ये रहा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए 7, यहाँ पे भी बेस क्या चाहिए 7, तो हम पहले इनको क्या करेंगे, इनका बेस है वो 7 बनाएंगे। तो देखिए 49 है, 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 49 को लिखा हमने 7 का स्क्वायर, इसकी पावर क्या है 2 गुणा में 7 की पावर 8 है, भाग का निशान है तो बटा में क्या आएगा 343, 343 क्या होता है 7 की क्यूब, 7 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 343, तो 7 की क्यूब 343 होता है, ऊपर पावर है इसकी 3 बराबर क्या है 7 की पावर x। अब देखिए हमने बेस है वो इक्वल कर लिया, अब क्या करेंगे a की पावर n गुणा में a की पावर n, फॉर्मूला होता है क्या होता है बेस इक्वल हो और घातें सेम या अलग अलग हो तो क्या होता है घातें आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए 7 की पावर 2 और इसकी होल पावर 2 है, तो फॉर्मूला क्या होता है a की पावर m गुणा में n, यानी a की पावर m गुणा n। इस कंडीशन में क्या होता है घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 की पावर 2 गुणा 2 यानी 4, 7 की पावर 8 बटा में है 7 की पावर 3 गुणा 3 यानी 9 बराबर है 7 की पावर x। 7 की पावर 4, 7 की पावर 8, बेस इक्वल है तो घातें जुड़ जाएगी, 4 और 8 12 बटा में 7 की पावर 9। अब क्या आएगा यहाँ पे 7 की पावर 12 बटा में है 7 की पावर 9, बेस सेम है इनका, बेस सेम है तो भाग में है तो क्या हो जाएगा घातें आपस में घट जाएगी, घटेगी तो यहाँ पे क्या आएगा 7 की पावर 3, 12 माइनस 9 क्या आएगा 7 की पावर 3। रिजल्ट हमारे पास क्या है 7 की पावर 3 बराबर है 7 की पावर x। ठीक है, अब देखिए बेस इनका इक्वल है, 7 की पावर 3 हमारे पास रिजल्ट आ गया और यहाँ पे 7 की पावर x, बेस इनका इक्वल है, बेस इक्वल है तो बेस कैंसिल, बचा हमारे पास क्या 3 बराबर x, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 3। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या करेंगे 7 की पावर x है, तो 7 की पावर x है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए बेस, हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए 7, बेस 7 होगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। किया सोल्व करके
7 की पावर 3 आया हमारे पास, किसके बराबर? 7 की पावर x के। तो बेस से बेस कैंसिल, बचा हमारे पास का 3 बराबर x, यानी x की वैल्यू क्या आएगी? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 गुना √5, फिर गुणा में 5 की पावर 3 भाग 5 की पावर 3 बटा 2 और 5 की पावर x प्लस 2। ठीक है, 5 है गुणा में √5 है, यानी 2 है यहाँ पे, तो 2 है तो ये 2 है यहाँ पे जाएगा 1 बटा 2 के रूप में, गुणा में है 5 की पावर 3, फिर है भाग 5 की पावर 3 बटा 2। अब देखिए बेस इक्वल है, बीच में है गुणा का निशान, तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1 बटा 2 प्लस 3, 3 और 1 4, 4 और आधा 4.5, 4.5 लिख सकते हैं इसको। तो 5 की पावर आ गई यहाँ पे, नीचे है 5 की पावर 3 बटा 2 यानी 1.5। यहाँ पे क्या है? 1 3 4, 4 और 0.5, 4.5, तो 5 की पावर 4.5 बटा में है 5 की पावर 1.5, तो 5 की पावर 4.5 माइनस 1.5, बेस इक्वल है, भाग में है तो गति क्या हो जाएगी? माइनस में, माइनस में हो गई। तो 5 की पावर 4.5 माइनस 1.5 किया तो 5 की पावर 3, रिजल्ट आया हमारे पास 5 की पावर 3, किसके बराबर है? 5 की पावर x प्लस 2 के बराबर है। ठीक है, 5 की पावर 3 हमारे पास क्या आया? रिजल्ट आया, लेकिन हमारे पास राइट हैंड साइड में दिया है 5 की पावर x प्लस 2, x प्लस 2 दिया है, तो बेस इनका इक्वल है, बेस इक्वल है तो बेस से बेस कैंसिल, बचा हमारे पास का 3 बराबर x प्लस 2, ये बचा। अब क्या करना है? x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x बराबर क्या होगा? पक्षांतरण होकर यहाँ पे आएगा, 3 प्लस का 2 है इधर आके माइनस का, यानी x बराबर क्या बचा? 1। इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन -1 बटा 2 की पावर 2, फिर है -2 और लास्ट में इसकी पावर -1। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m और इसकी होल पावर n। इस कंडीशन में क्या होता है? a की पावर m है और इसकी होल पावर है n। इस कंडीशन में क्या होता है? a की पावर m गुणा n, यानी पावर है वो आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। यही प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। तो देखिए -1 बटा 2, पावर है 2, इसकी पावर है -2, गुणा किया -2, फिर है -1 गुणा किया, तो पावर क्या करनी है हमें? आपस में गुणा। ठीक है, ये कंडीशन चलती है तो इसमें क्या होता है? पावर आपस में गुणा करनी पड़ती है। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? -1 बटा 2, 2 का -2 से गुणा किया -4, -4 का -1 से किया 4, यानी -1 बटा 2 की पावर 4 है। कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 4 8 और 16, 1 बटा 16। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा। साथियों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। हमने टॉपिक किया था आज घातांक एवं करनी, जिसका बेसिक भी हमने सीखा। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन है वो भी क्लियर